अफरीदी साहब के हवाले से बात करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब जो है जी के अब यानी के केपीके के वजीर आला बन चुके हैं और कम उम्र 36 साल जी, 36 साल उनकी उम्र है। और कह लें कि जो पीटीआई की जो उनने वोटें ली हैं वो तकरीबन जो है असेंबली से 90 वोटें ली हैं और 90 वोटों के साथ वो अब कह लें कि वजीर आला बन चुके हैं। और अली अमीन गंडापुर ने भी अपना आखिरी खिताब कर लिया है। तो क्या उनके हवाले से क्या बताना चाहेंगे, कैसे बनने ये डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर, सपोर्टर्स और हर जमहूरियत पसंद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जमहूरी तरीके से एक सीएम साहब ने रुखसत हो गए हैं और दूसरे सीएम जो कि सुहेल अफरीदी साहब हैं, जिनका ताल्लुक जो है जिला खैबर साहब का फाटा से है और उनकी उम्र भी 36 साल है और पहली दफ़ा पीके 70 से इलेक्ट होकर सूबाई असम्बली में आए थे और उनका जो ताल्लुक है वो इंसाफ फेडरेशन से था। और फिर इंसाफ फेडरेशन से आप अंदाज़ा लगा लीजिए एक पॉइंट ऑफ व्यू पे कि जनाब इमरान खान ने बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में चेंज की है, वो एक ट्रेंड भी है। और ट्रेंड क्या है, जो मोरूसियत है उसको इतना बड़ा डेंट पड़ा है कि अब अवाम की जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है 80-90% है वो मोरूसियत से तंग आ चुकी है, नफरत करती है, जिसका मुजाहरा 8 फरवरी 2024 को भी देखा। दोनों मोरूसी जमातें फारिग हो चुकी है, JUI फारिग हो चुकी है, ANP फारिग हो चुकी है। तो कहने का मकसद है इमरान खान साहब ने जहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिरेकल्स की हैं, बहुत सी चीज़ें सियासत में चेंज करके रख दी हैं, उसमें से एक मोरूसियत भी है। पहले पाकिस्तान के जो 60% पंजाब है वहां पर एक आम से शख्स को सीएम बना दिया उस्मान बुज़दार की सूरत में। और फिर देखिए उस्मान बुज़दार वाले काम ना करें तो उनसे डिलीवरी अलग बात, इतना बड़ा सुबह उनको दे दिया। उस्मान बुज़दार पे अलग बात कर नहीं, असल में काबिलियत भी तो देखनी है ना अतीक भाई। ये नहीं, मैं काबिलियत ये अलग डिस्कशन हो जाएगी ना। शहबाज शरीफ काबिल है ना नवाज शरीफ काबिल है, उन्होंने तो काम करके दिखाया है पूरे मुल्क में। देखे शहबाज शरीफ ने ऐसे मंसूबे हैं। नहीं सुने, नहीं अभी मेरी बात सुने ना, चलिए डिस्कशन नहीं अभी चेंज नहीं करते। उन लोगों के बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो कह लें कि इस टाइम की हम बात करते हैं मौजूदा हालात की, कि जो इस टाइम की सीएम है मरियम नवाज साहबा 100 से ज़ायद जो हैं उनने ऐसे मंसूबे हैं जो गरीबों के लिए हैं, जिसमें तीरानी प्रोग्राम है, बच्चियों का जहेज है, फिर कह लें कि अपना घर अपनी छत, तो इस तरह के काफ़ी सारे मंसूबे हैं। मेन चीज़ है डिलीवर करना। इस टाइम अगर हम देखते हैं मुराद अली शाह साहब को जो सिंध के वजीर आला हैं, तो वो भी आज तक डिलीवर नहीं कर सके, वो भी आज तक तनकीद का निशाना बने हुए हैं। आए दिन वीडियो आती है, कोई सड़क टूटी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा। आए दिन कह लें जो कराची में या सिंध में मोबाइल स्नैच होते हैं, हर बंदे से मोबाइल छीना जाता है। बोरी बंद लाशें अब मिलनी जो है बंद हो चुकी हैं। काफी सारा फर्क आया है। और बलोचिस्तान की बात करते हैं तो आए दिन वहां पर भी कह लें कि दहशतगर्दी होती रहती है। तो अब ये जो नए सीएम आए हैं, मकसद ये बात करने का कि कोई भी शख्स है किसी भी मनसब पे बैठता है या किसी भी ओहदे पे जाता है तो वो उस काबिल है या नहीं है। आपने मैं ये बात इसलिए शुरू की है, आपने नाम लिया उस्मान बुज़दार का, तो उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में वो डिलीवर नहीं कर सकते। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल मौजूद नहीं, हमें जब हमने दो मौजू पे बात करनी है ना तो उसी पे रहना चाहिए। उस्मान बुज़दार पे किसी दिन प्रोग्राम कर लेंगे, आप बेशक नेक्स्ट व्लॉग कर ले। उस्मान बुज़दार वर्सेस जो है ना आप इन्होंने किया है ये 50 साल से नवाज शरीफ, ये शरीफ फैमिली और 50 साल से ज्यादा हो गए हैं इस जरदारी और पीपल्स पार्टी को, तो वो मुआवजा आपको कर लेंगे कि इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान में ना तालीम है, ना रोजगार है, ना आपको रोटी है, ना कपड़ा है, ना अमन आमा है, ना बुनियादी हकूक है, ना आपकी एक्सपोर्ट है। जो फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान से भाग रही हैं, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पूरी दुनिया में देख लें 50 साल में कैसी कैसी रिफॉर्मेशन या ट्रांजिशन हुई है। इंडिया कहाँ से कहाँ 20 से 30 साल में चला गया। चाइना 50 साल में अब अमेरिका से आगे जाने की बातें कर रहा है। तो फिर इंशाल्लाह किसी मुआवजा करेंगे। तो ये लोगों ने आप लोगों को लूटा है, आप लोगों को खाया है, आपको तबाह करके। नवाज शरीफ 80s में कुछ भी नहीं था, इसकी फैमिली कुछ नहीं थी, इसलिए करें अलग डिस्कशन हो जाएगी। तो मैं मोरूसियत पे आ रहा हूँ, जहाँ पर इमरान खान साहब ने बेशुमार चीज़ें चेंज की हैं, वहाँ पर मोरूसियत को डेंट पहुँचाया और ऐसा डेंट पहुँचाया है कि लोग अब नफरत करते हैं। और फिर KPK में एक आम सा नौजवान को सीएम बना दिया है। अब आप क्या कह रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, डिलीवर कर पाएगा क्या नहीं?
उसमें आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में ताकतवर तबका काबिज है, वो किसी तरह भी केपीके में पीटीआई की हुकूमत को कामयाब होने नहीं देगा। ताकतवर तबके की अगर आप बात करते हैं वो तो शुरू से काबिज है। नहीं सर, किसका चली है आज तक? ना नवाज शरीफ की चली, जब मर्जी नवाज शरीफ को 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने उठाकर नीचे फेंक दिया, ठीक है जी। इमरान खान वजीर आजम बनता उठाकर नीचे फेंक दिया। ताकतवर तबका हर दौर में रहा है, ठीक है। अगर आज की बात करते हैं तो आज भी ताकतवर तबका यहाँ पर मौजूद है। मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि 78 सालों से ताकतवर तबका मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं डेंसिटी जो है ना, फिर हम इनको बुरा नहीं ना कह सकते। नहीं आप, मैं सारा कंट्रोल ही उनके पास है। मैं कब कह रहा हूँ ये सारा, देखिए अगर इस वाले से कहूंगा तो ये नेक्सस है, ये कार्टेलाइजेशन। आप बहस किसी और तरफ ले जाते हैं। नहीं, वो आप जब किसी का नाम लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कार्टेलाइजेशन, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शख्स कभी भी नहीं लूटता, वो एक कार्टेलाइजेशन होती है, एक पूरी एक आपके चेन होती है। अच्छा। मिसाल के तौर पर एक माफिया है, तो माफिया एक बंदे का नाम नहीं, पूरी टीम होती है। शॉर्टकट में बताएं, पूरी टीम होती है। यही आपको फिर आप चेंज करके टॉपिक तो ताकतवर तबके, लेकिन बॉस तो वही होता है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, बॉस तो वही है। लेकिन उसके साथ हमारी अदलिया भी मौजूद है, हमारे सियासी माफिया ये मुरूसियत वाले भी हैं, उसके अलावा जो है हमारे इंतजामी है, ब्यूरोक्रेसी है, और फिर इसके साथ वो सारी ताकतें मिल के कंट्रोल करती हैं पूरी टीम बन जाती है 99%। तो ये अलग डिस्कशन है। मुख्तसर ये है कि सुहेल आफरीदी का बैकग्राउंड बिल्कुल नौजवान है, उनका कोई ऐसी चीज नहीं है। बड़ी इन्होंने कोशिश की कि जनाब ये स्मगलर है, ये जनाब मोबाइल बेचने वाला है। इवन जब कुछ भी नहीं मिला तो सुना कोई गर्लफ्रेंड भी तलाश करते रहे कि शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो वो सारी चीजें लाइट मोड में। फिर ये बड़े बड़े जो सियासी बनते, हालांकि वो इंतहाई छोटे छोटे कद के, कमर जमान कायरा जैसे लोग, और बेशुमार बयानात आपके सामने, में उस पर नहीं जाना चाहता, वो कहते हैं कि इनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो बड़ी अच्छे किसी ने कहा कि यार ये लोग जो है ये डायपर बदलते रहे हैं बिलावल भुट्टो के, और फिर जो है ना आज तक वही है। अब बिलावल भुट्टो इनको लीडर है। इसी तरह बीबी मरियम को गोद में खिलाते रहे हैं परवेज रशीद जैसे लोग, अब जो है ना उनके पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। तो ये लोग जो है मुरूसियत की पैदावार है। ये लोग अपनी चंद रोटी के लिए अपना ईमान भी बेचते हैं, हर शय बेचते हैं। तो मुख्तसर ये है कि इट्स गुड चेंज। और ताकतवर तबके की जो बात की आप, अच्छा मुझे ना एक सवाल मुझे भूल जाएगा, प्लस है ये सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर कोई केसेस वगैरह भी चल रहे हैं इस्लामाबाद में? और पाकिस्तान में तो इस वक्त उसने बड़ी अच्छी बात की कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ क्या करेंगे। तो उसने बड़ी अच्छी सुहेल ने कहा कि हम सारे ही दहशतगर्द हैं, क्योंकि हम सब के खिलाफ जो है ना दहशतगर्दी में FIR है। मैं बैठा हूँ, मैं एक वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं, उन्होंने ATA लगा दिया, मेरे खिलाफ भी है, तो मैं भी दहशतगर्द हूँ। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा हो और उसने 2 लफ्ज कहे हो या कहीं मीटिंग गया हो और उस पर दहशतगर्दी का पर्चा ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये वक्त 78 सालों में कभी भी 3.5 साल में नहीं आया। उसमें पूरे वीला कर लें, घंटों कर लें, आपको बताएंगे जो जुल्म सितम और बर्बरियत मचाई गई है हमारे इदारों के साथ, चादर और चार दीवारी की तकद्दस की पामाली की गई है, वो एक बड़ी दुख भरी दास्तान है। तो मुख्तसर ये है कि इट्स गुड चेंज। अब उसको चैलेंजेस बहुत से हैं, क्योंकि ताकतवर तबका अमेरिका के बिहाफ पे बहुत कुछ पाकिस्तान में करना चाहता है, अफगानिस्तान में जंग लगाना चाहता है। 40,000 जंग लगी ना अफगानिस्तान में, और 40,000 फाटा में लोग लेकर आए। अब सबके सामने आ गया कि ये जुलाई 2022 की बात है, वहां पर ये जो रिजीम चेंज। भाई एक और चीज आपसे शेयर कर दूं नाज़रीन, 2 दिन पहले जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की झड़पें होती हैं और जो कह लें KPK के पठान थे, उनने अपना असला बंदूकें उठाई, बॉर्डर पे चले गए। उन्होंने कहा बताएं सर, हम अपनी पाक फौज के साथ हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं, आप हमें बताएं हमारी ड्यूटियां लगाएं, कहां कहां पर हमने खड़ा होना है। तो उस दिन कह लें कि हमारा भी सीना खुशी से चौड़ा हो गया कि यार जो खैबर पख्तूनख्वा जो पख्तून है वो अपनी फौज के साथ खड़े हैं। जी ऐसी ये सारी अफवाहें हैं, बहुत सी चीजें। और मेरे भाई आप किससे लड़ रहे हैं? ये अब आप आगे अफगानिस्तान पे, तो अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान ने तो मारा है, उसने तो अटैक किया, फिर आगे ऐसा जवाबी कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा है सारा। अच्छा, पाकिस्तान ने पहले दोस्त बनाए। ये देखें, अगर ये पूरी तारीख में जाएंगे
तो 1970 से यह कहानी शुरू हुई है, जब गुलबदीन हिकमत यार खान जैसे लोगों को इकट्ठा किया गया, यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। ये तो हर चीज आपके जनरल, रिटायर्ड जनरल्स बताते हैं, आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट बताते हैं, साफी हजरात बनाते हैं। तो इन्होंने ही फिर अफगान में रशियन वार लड़ी अमेरिका के ब्याह पे डॉलर्स के लिए, वो पूरी लंबी कहानी है। और उसमें क्या किया, उसके बाद जनाब इनको मुजाहिदीन बनाया गया और पख्तूनों को ज्यादा बनाया गया, क्योंकि पंजाब में से भी थी, लेकिन पख्तूनख्वा वो मरकज बना, वहां पर ट्रेनिंग दी गई, उनको मुजाहिद बनाया गया। और फिर जब अमेरिका छोड़ के चला गया, फिर पाकिस्तानी ISI ने उसको तालिबान में कन्वर्ट करके जाके वहां पर कब्जा किया। और फिर उसके बाद 9/11 के बाद ये दहशतगर्द हो गए, तालिबान बन गए, और फिर दोबारा जो है आज वो खारिज बन गए। तो मुख्तसर ये है कि उसके बाद जो है ये जो बात है, इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात की थी, और उसके बाद जो है पाकिस्तान पे काफी उंगलियां मुझे कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट करने दें। अफगानिस्तान के साथ गलत हो रहा है। अच्छा, ये हमारे वो हमें मार रहे हैं, वो सही हो रहा है? नहीं, हमें आपको नहीं मार रहे। मैं आपको सर, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ कि जो हमारे फौजी गाड़ियों में मरे पड़े हुए हैं, जमीन पे मरे हुए हैं, उनको ऊपर से ठुड्डे मार रहे हैं। गर्दनों हमारे फौजियों की गर्दनें किसने उतार के फुटबॉल खेले थे, ये बताएं। सुन रहा हूँ मैं, आप पूरी बात ही नहीं, आप बोले। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं हमारी लड़ाई नहीं बनती, नहीं, आप कहते हैं हमारी लड़ाई बनती, मेरी बात को, वो हमें कत्ल गारत हमारी कर रहे हैं, तो हम उनके साथ लड़ाई भी ना करें, मैं उनकी गोलीबारी रोके भी ना हम। आप सुन तो लेना, जी बोले दे रहा हूँ ना। हाँ, बोले। ये सारे जब इमरान खान की हुकूमत थी, हम लोग वहां पर गए, बड़ा राइज था, कहां पर? इंडिया में। ये ध्यान में रखिएगा, इंडिया आपको सुबकी हुई थी, अमेरिका को रंज हुआ था, तो पाकिस्तान उस वक्त एक विक्टोरियस के तौर पे सामने आया सही। और अफगान तालिबान हमारे भाई बन गए। वो कहते हैं हमारे भाई हैं। फिर जब रिजीम चेंज हुई और रिजीम चेंज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है 3.5 साल में करती आई है। और ये भी उसके साथ मिला के देखें, अफगानिस्तान की क्या मजाल वो आपसे लड़े, उसके पास तो ना कोई टैंक है, ना कोई तोप है, ना कोई जहाज है। बिल्कुल यही बात है। मैं सर मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो कल वो उनके जो वजीर खारजा वो इंडिया में जाके ये कह रहे थे, सुने ना, सुन तो ले, वजीर खारजा साहब कह रहे हैं कि हमारे बारे में पूछना है तो रूस से पूछो, हमारे बारे में पूछना है तो अमेरिका से पूछो कि हम कितने दलेर है, तुम क्या हो। यही सुने, तो वो फिर बता दिया पाकिस्तान। नहीं बताया यार, आप बात तो सुन लेना। हाँ, बोले। बता ही नहीं रहे। अभी मैं रिदम में उसमें आपने देखे रोक दिया, मैंने वहीं से शुरू करना, वहां से करें। मैं आपको दोस्त बनाया। फिर उसके बाद जब ये रिजीम चेंज हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि ये लोगों ने उनको दुश्मन बनाना शुरू कर दिया और नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन है। और अब सारी चीजें सामने आ रही है, क्योंकि आज का दौर अब खुफिया चीज कोई नहीं रहती। इरफान खान के आखिरी दौर में इन्होंने कोशिश की, बाजवा ने, फैज ने, कि जनाब हम इन जो अफगान तालिबान TTP है वो पाकिस्तान में दोबारा आबाद करें, जिसमें मुख्तसर ये कि कैबिनेट किसने कहा दोबारा आबाद करें? ये बाजवा ने और फैज ने, खान साहब के दौरे मैं डिटेल पर। मुख्तसर ये है कि खान साहब भाप गए थे, कैबिनेट भाप गई थी, उनका सवाल ही नहीं पैदा होता, हम नहीं लाएंगे। और फिर मई 2022 में ये स्ट्रगल शुरू हुई। वो सारे बयानात मौजूद, आप कहेंगे राना सनाउल्लाह का है, बेशुमार लोगों का है। और मुख्तसर ये है कि 40,000 से ज्यादा TTP को यहाँ पर आबाद किया गया। कहाँ पर? जो आज मौजूदा फाटा है उस एरियाज में किया गया। और फिर आप पख्तूनों से बात करें जो लकी बरवत में रहते हैं, जो फाटा में रहते हैं, जो करक में रहते हैं, कि किस तरह की अंदर की कहानी है। मुख्तसर ये है, ये सोची समझी साजिश है। अब बगराम एयरपोर्ट पे ध्यान में रखिएगा कि बगराम, अमेरिका क्या चाहता है? बगराम लेना। और बगराम इतना सेंसिटिव वो एयरपोर्ट है, अगर वहां पर ये इसको जो है ना एयर बेस मिल जाता है तो वो चाइना पे नजर रख सकता है, वो रशिया पे नजर रख सकता है, वो पाकिस्तान पे नजर रख सकता है, वो ईरान पे नजर रख सकता है। तो मुख्तसर ये है कि उनको वो अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है और अफगानिस्तान को जंग में धकेल के रिजीम चेंज करना चाहता है। और उसमें भी उसने ये बात की जो आपने ज़बीउल्लाह का बयान दिया, उसने कहा ये रिजीम चेंज करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं कि किसने किया। मुख्तसर, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अटैक किसने किया काबुल पे? पहले आप बताएं ना। पाकिस्तान ने किया ना। फजाइया ने अटैक किया और ड्रोन के साथ किया। 2 रोज कबल काबुल में पहली दफा तारीख में हुआ। और अफगानिस्तान, आप कह रहे हैं ना, वाकई अफगानिस्तान ने ब्रिटिश को भी शिकस्त दी, ये हिस्ट्री है, उसको बताने की जरूरत है। उसने रशिया को भी शिकस्त दी, उसने अमेरिका को भी शिकस्त दी।
तो हम किस खेत की बोली है। मुख्तसर ये है कि अफगानिस्तान का जो जोग्राफिया है ना, वो कभी फतह हो ही नहीं सकता। इसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उनकी। मुख्तसर ये है कि मेरे भाई आपने वहां पर किया तो उसका जवाब उन्होंने गैरत के साथ दिया। हमारे जवान शहीद हों या उनके जवान शहीद हों, मैं दोनों को शहीद कहूंगा कि दे आर मुस्लिम्स, या लफ्ज ही ना इस्तेमाल करें कि हमारी कैजुअलिटीज भी हुई, उधर भी कैजुअलिटीज हुई। तो मुख्तसर ये है कि ये हमारे गोल्स हैं, हमारे टारगेट्स हैं, और हमारे टारगेट्स भी नहीं हमें दिए गए हैं। जो हमारे काबिज तबका है वो पाकिस्तान को भी, अवाम को भी काबिज का कब्जा करती है। उनके सामने ना हमारी फौज के नौजवान की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, ना हमारी जिंदगी, या किसी की नहीं है। लो जी नाज़रीन, प्रोग्राम का जो टाइम है काफी लंबा हो गया है, और जिन हम अगवान बिशिंदों की बात करते हैं, जब हमारा KPK में वो आते हैं और जो है अली अमीन गंडापुर उनको दावत देते हैं, हमारे कौमी तराने पे ये लोग खड़े नहीं होते, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें हैं सामने आती हैं। इसी के साथ मुझे और अतीक भाई को इजाजत दीजिए, और इसी टॉपिक पे हम एक और वीडियो आपकी मजीद मालूमात के लिए बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदा।